हेलो बच्चों, आज हम व्याकरण का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है मुहावरे को पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। और मुहावरे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इडियोम्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पूजा, रमनी और सौरभ ताजमहल देखने गए। ताजमहल बहुत सुंदर है। ताजमहल को देख पूजा ने दांतों तले उंगली दबा ली और सौरभ का मुंह खुला का खुला रह गया। तो ये देखो, रेड में लिखा हुआ है दांतों तले उंगली दबा ली और मुंह खुला का खुला रह गया। ये रेड में लिखा है, यानी कि ये जो दो है ये दोनों क्या है? मुहावरे हैं। ठीक है, इसलिए इसको रेड में लिखा है। दादी अभी कहानी सुना ही रही थी कि नन्ही मानसी बीच में ही बोल पड़ी। दादी, उंगली दबने पर तो पूजा उई करके चिल्लाई होगी ना? तो किसने पूछा? मानसी ने बीच में ही पूछा दादी को कि उंगली जब दबा, किसका दबा? एक यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, उंगली दांतों तले उंगली दबा ली। इसके लिए दादी ने जब ये कहा कहानी सुनाने के टाइम, तो दादी को किसने पूछा? मानसी ने पूछा कि उंगली जब दबी होगी तो उसने तो चिल्लाई होगी ना। अंकित भला कहाँ पीछे रहता, बोला। अंकित ने भी बोला, सौरभ का मुंह बंद क्यों नहीं हुआ? वो खुला ही कैसे रह गया, बताओ ना दादी। ठीक है, तो उनके मन में कुछ क्वेश्चंस थे जो उन्होंने कहानी सुनते समय दादी से सुनी, तो अब ये दादी को पूछ रहे हैं। दादी बोली, अरे बच्चों, ये तो मुहावरे है। दादी ने कहा, ये क्या है? मुहावरे है। इनका मतलब है दांतों तले उंगली दबाली का मतलब होता है हैरान होना, और मुंह खुला का खुला रह गया का मतलब होता है चकित होना। ठीक है, मुहावरों का विशेष अर्थ होता है। मुहावरों का विशेष अर्थ होता है उनके प्रयोग से भाषा रोचक और प्रभावशाली बनती है। इनको जब हम प्रयोग यानी कि यूज करते हैं, तब क्या होता है? जो हम बोल रहे हैं वो वर्ड भी रोचक और प्रभावशाली बनती है। कुछ और मुहावरे देखिए। आंखों में धूल झोंकना। आंखों में धूल झोंकना, देखो यहाँ पर पिक्चर दिखाई दे रहा है, का मतलब क्या होता है? धोखा देना। चोर पुलिस सेंटेंस दिया हुआ है, चोर पुलिस की आंखों में धूल झोंक गया, यानी कि चोर पुलिस को धोखा दे गया। ठीक है, फिर है मुंह में पानी आना। देखो, इस लड़की को समोसा देखकर क्या हो रहा है? मुंह में पानी आ रहा है, तो ललचाना। समोसे को देखकर मीता के मुंह में पानी आ गया, यानी कि मीता का मुंह ललचा गया। विशेष अर्थ देने वाला वाक्यांश मुहावरा कहलाता है। किसे मुहावरा कहलाता है? जिससे हमें विशेष अर्थ मिलता है। ठीक है, तो मुहावरों का भाव भिन्न शब्दों से भिन्न होता है। मुहावरों का जो फीलिंग भाव होता है वो शब्दों से भिन्न होता है। देखो यहाँ पर कुछ और मुहावरे को दिया गया है, जैसे आंखें खुलना को कहते हैं सच्चाई का पता चलना। फिर सेंटेंस दिया है, मोना के बारे में सच्चाई जानकर विनीता की आंख खुल गई, यानी कि मोना के बारे में सच्चाई जानकर विनीता को सच्चाई का पता चल गया। ठीक है, फिर है देखो आंख लगना, यानी कि नींद आना। किताब पढ़ते पढ़ते मेरी आंख लग गई और मेरी नींद आ गई, और मुझे नींद आ गई। जल भून जाना, ईर्ष्या होना। मनु के हाथ में नया खिलौना देखकर बंटी जल भून गया, यानी कि जलासी। ठीक है, फिर है देखो खून खोलना, गुस्सा होना। चूहों ने मेरी सारी किताबें कुतर डाली, ये देखकर मेरा खून खोल उठा, यानी कि मुझे बहुत गुस्सा आया। मक्खी मारना, समय नष्ट करना। मक्खी मारना को बोलते हैं क्या? समय नष्ट करना। पढ़ाई लिखाई छोड़कर देव सारा दिन मक्खियां मारता रहता है, यानी कि देव जो है वो पढ़ाई लिखाई छोड़कर सारा दिन क्या करता है? समय को नष्ट करता है। फिर है अंगूठा दिखाना, मना कर देना। जब मैंने सुहास से पेंसिल मांगी तो उसने अंगूठा दिखा दिया, यानी कि उसे मना कर दिया। फिर है कान खोलकर सुनना, मतलब कि सावधान होना। कान खोलकर सुन लो, अब तुम्हारी चालाकी नहीं चलेगी। जी चुराना, काम में मन न लगाना। सपना लिखाई के काम से हमेशा जी चुराती है।
फिर देखो लाल पीला होना, बहुत गुस्सा होना। कंचन को झूठ बोलते देखकर उसके पिताजी लाल पीले हो उठे। फिर है देखो फूला ना समाना, बहुत प्रसन्न होना। कक्षा में प्रथम आने पर नंदिता फूली ना समा, यानी कि नंदिता बहुत प्रसन्न हुई कक्षा में प्रथम आने पर। पेट में चूहे कूदना, यानी कि बहुत भूख लगना। माँ खाना दो, मेरा पेट में चूहे कूद रहे हैं, यानी कि मुझे बहुत भूख लगी है। गले का हार होना, बहुत प्यार होना। सौम्या तो अपनी दादी जी के गले का हार है, यानी कि सौम्या की दादी उसे बहुत प्यार करती है। चेहरा खिल उठना, यानी कि प्रसन्न होना। मौसी जी के घर आने पर राघव का चेहरा खिल उठा और राघव बहुत खुश प्रसन्न हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट पेज में देखो है बाग बाग होना, यानी कि ये भी होता है प्रसन्न होना। और पहला वाला जो था वो क्या था, प्रसन्न होना। चेहरा खिल उठना मतलब प्रसन्न होना, और बाग बाग होना ये भी कह सकते हैं प्रसन्न होना। बच्चों का नाटक देखकर दर्शक बाग बाग हो उठे। हाथ बटाना, काम में मदद करना। बच्चे माँ के काम में हाथ बटाने लगे, यानी कि माँ को मदद करने लगे। उंगली उठाना, यानी कि दोष देना। मुझ पर उंगली मत उठाओ, मैंने तुम्हारा खिलौना नहीं लिया, यानी कि मुझे दोष मत दो, मैंने तुम्हारा खिलौना नहीं लिया। फिर लास्ट वन देखो 17th है कान खा जाना, यानी कि बहुत बोलना। यानी कि जो व्यक्ति बहुत बोलता है उसको हम बोल सकते हैं कि कान खा जाना। तो बोला है क्या, उफ ये बच्चे तो कान ही खा जाते हैं। ठीक है, यानी कि ये बच्चे अधिक बहुत ज़्यादा बोलते हैं। ठीक है, और मैं इसके एक्सरसाइज ऐप पर दे दूंगी, आप वहाँ से कलेक्ट कर लेना। आई होप आप सबको मुहावरे का अर्थ और मुहावरे किसको कहते हैं समझ में आ गया होगा। आप फिर से इसको एक बार रिवाइज करना, ठीक है, घर में, फिर समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।